औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम एहसान अली खान। मैं अपने चैनल बिस्मिल्लाह लर्निंग पॉइंट पे हाजिर हूँ। डेली की तरह आज हम जो एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें जो है हमने पॉइंट वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी करनी है। ये कुछ इस तरह का मैट्रिक्स दिया गया है और ये बताया गया है कि ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इसमें से जो है ना हमने इक्वालिटी जो है हमने पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा कि इक्वल मैट्रिक्स किस तरह होते हैं। तो इस तरह अब हम जो है यहाँ से चार इक्वेशनें बनाएंगे और फिर वहाँ से ए बी सी एंड डी की जो है ना वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से हम लिखते हैं क्योंकि इक्वालिटी में हमने पढ़ा कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है जो है ये यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होता है, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होते हैं। तो ये जो सेकंड है ये इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा और इसी तरह ये इसके इक्वल होगा। तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, यूँ ये मेरे पास आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, a + c = 0। जी तो डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास चार इक्वेशन बन चुकी हैं। अब यहाँ से अगर मैं ये थर्ड इक्वेशन को लूँ तो यहाँ से मैं अगर c की वैल्यू लूँ तो ये मेरे पास c की वैल्यू जब आ जाएगी तो इसको मैं अगर फर्स्ट में पुट कर दूँ तो वहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं a की वैल्यू को सेकंड में पुट कर दूँगा तो यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से d हम निकाल लेंगे। तो हम अब लेते हैं 3 इक्वेशन, वहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड करते हैं। यूँ मेरे पास c जो है वो 4 के इक्वल आ गया है। अब इस c की जो वैल्यू है इसको मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 में इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, a + c = मेरे पास 0 है। c की वैल्यू मेरे पास है 4, तो यूँ मेरे पास a जो है वो -4 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अब हम चलते हैं, इस a की वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी। a मेरे पास था -4, ये -4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। यूँ मेरे पास b जो है वो -3/2 आ जाएगा। तो अब हम d की जाने बढ़ते हैं, वो इक्वेशन नंबर 4 को लेते हैं। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 को लेता हूँ वो है मेरे पास कुछ इस तरह की। तो 2d को इधर लेके आता हूँ, 6 जो कांस्टेंट है उसको उधर लेके जाता हूँ, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का आ जाएगा। 4d में से 2d चले गया, बाकी 2d बच गया, यहाँ से 6 और d जो है वो मेरे पास हो जाएगा 6/2 एंड d = 3। जी तो डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास a b c एंड d की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की जानिब। जी तो डियर स्टूडेंट, हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे और इसका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स। इसको जो है ना हमने जब डेफिनेशन पढ़ी पिछली वीडियोस में तो हमने सीखा कि नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे लेते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम माइनस से जो है ना मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो वो जो है उसका नेगेटिव मैट्रिक्स हम हासिल कर लेते हैं। इसी तरह ये मैंने कोई ई मैट्रिक्स लिया है 1 -5 2 3, तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे लेंगे? मैं माइनस को जब ई के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैट्रिक्स ई के साथ, तो मेरे पास जो मैट्रिक्स मुझे हासिल होगा वो -e यानी नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ई होगा। तो ये मैंने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो माइनस जब 1 के साथ हुई तो -1 और -5 के साथ हुई तो +1। इसी तरह 2 के साथ जब मल्टीप्लाई किया माइनस को तो ये -2 और ये 3 को भी -3 बना दिया। इसी तरह अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जाने, 5 ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये जो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है इस किस्म का एक क्वेश्चन जो है बोर्ड में भी आ जाता है। किसी भी कोई एक जो है आपको मैट्रिक्स दिया जाता है और उसका ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए कहा जाता है। तो अब हम जो है इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ये मेरे पास कोई 2 मैंने मैट्रिक्स लिख दी हैं।
एक बी मैट्रिक्स है और एक सी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? तो ये जो बी है इसका मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि ट्रांसपोज एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसमें किसी भी कॉलम का जो है ट्रांसपोज हम इस तरह लेते हैं कि अगर उसकी जो रोज हैं उनको कॉलम बना दिया जाए या जो कॉलम है उनको रोज बना दिया जाए तो वो ट्रांसपोज कहलाता है। इसी तरह अब ये मेरे पास ये एक इसकी जो रो है इसको मैं अगर कॉलम बना दूंगा तो ये मेरे पास बी का जो है ट्रांसपोज आ जाएगा 5 1 6, तो ये इसका ट्रांसपोज बन गया है। इसी तरह अगर मैं सी जो मैट्रिक्स है इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो ये जो पहली रो है इसको मैं पहला कॉलम बना देता हूँ, इसी तरह दूसरी रो को दूसरा कॉलम और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना देता हूँ। तो यूँ जो ये मेरा पास मैट्रिक्स हासिल हुआ है ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सी कहलाता है। तो इस तरह ये जो है हम ट्रांसपोज ले सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है। इसमें ये है कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2 0 1, ये कोई मैंने मैट्रिक्स लिया है और देन वो कहता है कि प्रूव करें ए ट्रांसपोज एंड अगेन ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू ए। ये एक एमसीक्यूज के लिए भी आ जाता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ए के बराबर ही यानी वो उसी मैट्रिक्स के बराबर ही आ जाता है। तो अब मैं इस ए का जो है ट्रांसपोज लेता हूँ फर्स्ट टाइम। तो मैं फर्स्ट टाइम इसका ट्रांसपोज लेने लगा हूँ। पहली रो को मैंने पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम। अब मैं अगेन जो है इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। तो मैंने इसका अगेन जब ट्रांसपोज लिया तो कुछ चेक करते हैं 1 0 2 1। अब अगर आप चेक करें तो यहाँ पे ये मैंने जब डबल इसका ट्रांसपोज लिया तो ये मेरे पास अगेन उसी मैट्रिक्स ए के बराबर आ गया है। आप चेक कर सकते हैं कि ये उसके बराबर आ गया। इस तरह का भी एक क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि इसको किस तरह हमने करना है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। बहुत शुक्रिया।